लैंड को हम लैंड पढ़ाई हो रही है। कहते हैं लिथोस्फेयर। ठीक है। दूसरा होता है एयर। एयर कहाँ है? हमारे जमीन से ऊपर जो भी पार्ट है उसमें एयर भरा हुआ है। ठीक है। यस। तो उस एयर वाले पार्ट को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है। थर्ड होता है हमारा यस। जो पार्ट जहाँ वाटर एरिया है, जहाँ पे वाटर है, जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, पॉन्ड्स हो गए, ठीक है, ओशियन हो गया, तो इसको बोलते हैं हम हाइड्रोस्फीयर। आप लोग कॉपी लेके नहीं बैठे हो? बैठे हैं सर। तो चलो फिर सुन लो अभी, फिर तुमको बाद में नोट्स बना लेना, ठीक है, बुक से। तो यस नेचुरल सर। इन्वायरमेंट में तीन हो गए हमारे मेन: लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। लिथोस्फेयर यानी कि लैंड वाला एरिया, जमीन वाला एरिया। ठीक है। लैंड में हमको क्या मिल रहा है? हम बिल्डिंग जो बना रहे हैं लैंड पे ही बनाते हैं। माउंटेन्स कहाँ हैं? लैंड पे ही हैं। ठीक है। हम कहाँ चलते हैं? लैंड पे ही चलते हैं। हमको मिनरल रिसोर्स कहाँ से मिलता है? लैंड से ही मिलता है। पेड़ कहाँ हम उगाते हैं? ट्रीज, वो भी लैंड पे ही है। ठीक है। ये हो गया हमारा लिथोस्फेयर, इसको बोलते हैं हम। ठीक है। उसके बाद आता है हाइड्रोस्फेयर। ठीक है। यस सर। हाइड्रोस्फेयर में मतलब जो वाटर वाले एरिया है। ठीक है। ओशियन हो गया, सी हो गया, पॉन्ड हो गया, जो भी एरिया जहाँ पे वाटर है उसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्फेयर। वाटर बॉडीज। है ना, वाटर बॉडी, उसको हम बोलते हैं यस सर। हाइड्रोस्फीयर। ठीक है। यस सर। हाइड्रोस्फीयर में बताओ कौन रहता है? एक्वाटिक एनिमल, पानी वाले एनिमल, उनको हम एक्वाटिक एनिमल कहते हैं। फिश, एक्वाटिक एनिमल्स। है ना। फिश हो गए, ठीक है, क्रोकोडाइल्स हो गए, ये सब जो वाटर में रहते हैं ये सब क्या है? एक्वाटिक एनिमल्स हो गए। ओके। तो यस सर। ये भी एटमॉस्फेयर से जुड़ा हुआ है, सॉरी, एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। अब एक इसमें जो एक पॉइंट है, बायोस्फीयर, फोर्थ। ठीक है। सर ये बायोस्फीयर क्या कौन होता कौन सा? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जहाँ एयर एयर वाला एरिया हो गया, जमीन से ऊपर जो भी एरिया है, हम जो ब्रीथ करते हैं एयर, है ना, एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर का एक यस लेयर है, सर। तो उसको हम कह रहे हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब यस सर। अब ये ध्यान से समझो। ठीक है। जमीन के ऊपर है एयर। ठीक है। फिर इधर लिथोस्फेयर और जो हाइड्रोस्फेयर। ऐसा कोई जगह होगा जहाँ पे ये तीनों पाए जाएंगे, जहाँ पे वाटर बॉडी भी होगा, लैंड बॉडी भी होगा, और एयर वाला भी होगा। होगा ना, ओशियन वाला एरिया, ओशियन और लैंड जहाँ जुड़ते हैं उस एरिया में, सर। वहाँ पे एयर भी आपको मिलेगा, वाटर भी मिलेगा, और लैंड भी मिलेगा। तो ये इस एरिया को हम बोलते हैं बायोस्फेयर। ठीक है। जहाँ पे लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर तीनों एक जगह पे हों उसे हम कहते हैं बायोस्फेयर। ठीक है। बायोस। बायोस्फेयर इसको हम यस कैसे बोलेंगे? इट इज अ नैरो जोन ऑफ अर्थ where land, water and air interact with each other। इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब, कोई सेपरेट नहीं है। ठीक है। सबको एक दूसरे की जरूरत है। ठीक है। तो ये हो गया चौथा हमारा यस। बायोस्फीयर। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या हो गया? हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, है ना, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर। ठीक है। बाकी तीनों में क्या था? अलग अलग सेपरेट थे, और बायोस्फीयर में उन तीनों का यस मिक्सचर था। ठीक है। तीनों कंपोनेंट एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। वन सेकेंड, किसी का फोन आ रहा यस। है, मिस कॉल मार रहा है। एक सेकेंड देख लेता हूँ, शायद इमरजेंसी कॉल होगा। ए, जान दे मुझे वापस से। हाँ, हेलो। प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ जी मैम बोलिए। हाँ मैम, बोलिए। सर ये श्रुति जो ज्वाइन कर रही है ना, बस ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। मैंने जो आपने टेक्स्ट किया था ना वो डाल कर दिया उसे, बस कुछ और शो कर रहा है, आपका नाम शो नहीं कर रहा है। इन्हीं पापा नहीं, मारेंगे। वेबएक्स में केवल आपको ज्वाइन करना, आईडी वाईडी नहीं बनाना। ज्वाइन में जाके वो जो आईडी डाली है उसको, तो बाकी बच्चे तो ज्वाइन हो गए। मुझे लगता है ना सर ये आईडी क्रिएट कर दी है। नहीं, एक बार उसको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करिए, उसके बाद केवल ज्वाइन करना है आईडी डाल के। आप जो एक आईडी क्रिएट कर, सॉरी क्या हाँ हाँ। सबमिटिंग नंबर, हाँ, सबमिटिंग वही नंबर उसी लिख नंबर को आप यहाँ करके बस ज्वाइन कर लीजिए। ओके ठीक है, थैंक यू। हाँ, ठीक है।
यस। हाँ, कहाँ थे हम लोग? बायोस्फीयर। क्लियर हो गया ना बायोस्फीयर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं इकोसिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है Ecosystem. इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर से या फिर हमारे इन्वायरमेंट से किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड हैं। जैसे हमारी बात करें, हम ह्यूमन की बात करें, हमको हाइड्रोस्फीयर से वाटर चाहिए, लिथोस्फीयर से लैंड चाहिए क्योंकि लैंड में हमारे मिनरल्स हैं, हमारे बिल्डिंग बनते हैं, है ना। और एटमॉस्फेयर से हमको फ्रेश एयर चाहिए। तो हम उससे कनेक्टेड हैं Yes, sir. इन्वायरमेंट से। सिमिलरली कोई भी एनिमल्स होगा वो भी कनेक्टेड है। ठीक है, नॉन लिविंग में बात करूं अगर मैं, ठीक है, तो नॉन लिविंग में क्या है, बिल्डिंग जो है कहाँ बना हुआ है, हमारा लैंड सरफेस पे ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो इंटरेक्शन हो रहा है हमारा हमारे इन्वायरमेंट के साथ, उसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। एक बार इसको देखो, डेफिनेशन क्या है इसकी। इट इज a system formed by the interaction of all living organism with each other। It is a system. बुक में दिया हुआ है, बस सुन लो भी, फिर इसको बाद में लिख लेना, ठीक है। इट इज a system formed by the interaction of all living organism with each other। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्टेड हैं कि नहीं है। जैसे हम एनिमल से इंटरेक्टेड करते हैं, एनिमल्स को हम खाते हैं ना, है ना। कुछ एनिमल को हम चराते हैं, कैटल रेयरिंग करते हैं, ठीक है। फिश फिश को भी हम पालते हैं, फिश को भी हम ईट करते हैं, तो हमारा उसके साथ क्या है, इंटरेक्शन है। ठीक है, तो ये हो गया। एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। और उनका खुद का, वो यहाँ रह रहे हैं, जैसे फिश रह रही है वाटर में, तो वाटर में उसका कुछ रिलेशन है, वाटर से उसको क्या मिल रहा है, उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, उसके वहाँ फूड मिल रहे हैं। तो वो फिश का इकोसिस्टम जो है क्या हो गया, वो वाटर हो गया। ठीक है, अलग अलग चीज़ों Yes, का इकोसिस्टम अलग अलग होता है। जैसे फिश का इकोसिस्टम क्या हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, नॉर्मल एनिमल्स का क्या हो गया, लैंड सरफेस, लिथोस्फेयर हो गया। ठीक है, जो बर्ड्स हो गए Yes, उसका sir. इकोसिस्टम क्या हो गया, एटमॉस्फेयर। Atmosphere. हाँ, क्लियर हो गया। तो सबका इकोसिस्टम अलग Yes. अलग है, जहाँ वो रहते हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। Yes, Yes, sir. अब आप एक बार बुक में भी देखोगे तो आपको ये दिख जाएगा, क्लियर हो जाएगा। Yes, sir. 1 सेकेंड, हाँ, कोई और कॉल कर रहा है ज्वाइन होने के लिए। हेलो, कनेक्ट नहीं हो रहा है, उसी आईडी पे कनेक्ट करना है। ट्राई करो फिर से। तुम गिरोगी तो मैं उठाऊंगी नहीं ना, याद रखना, बहुत तेज मारूंगी। जाओ उधर जाओ. चलो नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है, ह्यूमन ह्यूमन भी जो है, अर्लियर क्या था, जब हम आदि मानव हुआ करते थे, जब कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो अर्लियर हम क्या करते थे, डायरेक्टली हम क्या करते थे, केवल एनिमल हंटिंग करते थे। नेचर से हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना था, केवल हम एनिमल को मारते थे और खा जाते थे कच्चा। ठीक है, हाँ, धीरे 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 क्या हुआ, फायर का डेवलपमेंट हुआ, हम उनको पता चला कि फायर भी होता है, तो फिर एनिमल को पका के खाने लगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जाओ ना। ग्रेन्स के बारे में पता चला। ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन करने लगे, खेती करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे। जब एग्रीकल्चर करने लगे, ध्यान से समझो, सीक्वेंस है ये। एग्रीकल्चर करने लगे तो एग्रीकल्चर को प्रिजर्व करना पड़ेगा जानवरों से। जब फसल बड़ी होगी तो जानवर उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो उससे बचने के लिए वो क्या करने लगे, सेटल होने लगे। इससे पहले वो क्या करते थे, घुमंतु थे, यानी कि नोमैडिक थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस बस जाते रहते थे, वो घूमते रहते थे। जब एग्रीकल्चर का टाइम आया तो एग्रीकल्चर को बचाने के लिए वो एक जगह सेटल होने लगे। ठीक है, वो सेटल होके एक जगह गांव बनाने लगे, एक जगह रुक के। ठीक है, तो धीरे धीरे वो जब एग्रीकल्चर करेंगे, क्योंकि पहले क्या था, पूरा फॉरेस्ट एरिया था, जंगल ही जंगल, तो फॉरेस्ट को ये काटे इन्होंने, ह्यूमन बीइंग ने डिस्ट्रॉय किया, काटा। फिर जो प्लेन एरिया बचा वहां पे ये एग्रीकल्चर करते थे। ठीक है, तो ह्यूमन क्या कर रहा है, नेचर से इंटरेक्ट किया ना, कैसे इंटरेक्ट किया ह्यूमन, पेड़ काटा, ठीक है, फिर वहां पे उन्होंने एग्रीकल्चर किया। धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुआ, तो विलेज बनने लगे,
पॉपुलेशन बढ़ा, विलेज बना, सिटी बना, टाउन बना, पेड़ और कटते चले गए। ठीक है, देख रहे हो ह्यूमन कैसे यस इंटरेक्ट कर रहा है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बिल्डिंग बनाने लगे। ठीक है, तो धीरे धीरे ह्यूमन इसी प्रकार से डिस्ट्रॉय करते जा रहा है। इधर रुको यार, फिर किसी का फोन आ रहा है। इतना हेलो। ऐड करें। यस सर। सेम आईडी से कर रही हो ना? Yes, sir. बाकी लोग तो कनेक्टेड हैं। एक बार जो ऐप है उसको बंद करके फिर से चालू करके, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम खुद अपना लॉबी क्रिएट कर रही हो, तुमको केवल ज्वाइन करना है। अच्छा एक सेकंड, तो सर कौन नहीं कर पा रहा है? एडमिट एडमिट कर दिया तुमको। कोई और ऐड हुआ है अभी? कौन? चलो फिर तो सर मैं देखता सर हूँ। Yes, sir. मैं हूँ, आप हैं, जैसिम है, ये तुम्हारी सुनीता शायद श्रुति है। कौन कौन है, अपना अपना नाम बताओ। जैसिम है। सर मेरा सर जैसिम। और सबसे पहले आवाज कट रही है, बोलो। सर जैसिम। हाँ जैसिम है, और हेलो हाँ सिरीन है। सर श्री सर श्रुति। हम्म श्रुति आ गई, हो गया ज्वाइन। यस सर। तो चैप्टर तो फिनिश हो गया। चलो एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ, ठीक है। यस सर। और एक कौन ज्वाइन हो रही थी, हुई कि नहीं हुई? अर्पिता यस सर। आ गई। फिर है शिरीन है, जैसिम है, श्रुति है, और कौन बचा? अर्पिता है और साक्षी है। साक्षी। चलो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सर एक और नंबर है 177 वाला। हाँ जाने दो, अब जो भी है सब कनेक्टेड है। एक बार ये चैप्टर फिनिश हो गया, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। यस सर। ओके सर। सो वी वर रीडिंग अबाउट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? एवरीथिंग विच वी सी नियर अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो भी आप देख रहे हो वो सब क्या कहलाएगा? इन्वायरमेंट कहलाएगा। ठीक है, एनवायरमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स हो गए, कार्स हो गए, ट्री हो गया, पार्क हो गया, है ना। और क्या दिख रहा है आपको, बताओ। यस सर। यू टेल मी, ट्रीज। बताओ क्या दिख रहा मेरे है। को तो फैन भी दिख सर ग्राउंड। ग्राउंड है, माउंटेन है, रिवर है, ट्री है, एनिमल है। ठीक है, एवरीथिंग लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जो भी आपके सराउंडिंग में है, आसपास में है, वो क्या है? हमारा इन्वायरमेंट है। क्लियर हो गया इतना? रहा। यस ठीक है, अब इन्वायरमेंट में हम देखेंगे दो कंपोनेंट है, एक बायोटिक है, एक अबायोटिक है। बायोटिक मतलब लिविंग बीइंग है। ठीक है, जो लिविंग है, जो जिनमें जान है, लिविंग क्रिएचर हैं, वो सब बायोटिक होंगे, और जो नॉन लिविंग है वो अबायोटिक हो गए। यस सर। क्लियर हुआ? इन्वायरमेंट हम देख रहे हैं, इन्वायरमेंट में सब कुछ जो भी हमारे आसपास है वो इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में कुछ लिविंग है, कुछ Yes. नॉन लिविंग है। जो लिविंग है वो बायोटिक कंपोनेंट हो गए, जो नॉन लिविंग है, जिनमें जान नहीं है, वो अबायोटिक कंपोनेंट हो गए। क्लियर है इतना? यस सर। अब आगे देखते हैं, इन्वायरमेंट को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ठीक है, क्या क्या है? नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन। न्यू नेचुरल देखते हैं पहले। नेचुरल में जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो नेचर द्वारा डायरेक्टली हो, नेचर ने जिसको बनाया है। ठीक है, अब बताओ Yes. नेचुरल क्या क्या होंगे? लैंड सरफेस, जमीन वाला एरिया होगा, Tree. जहाँ हम रहते हैं। लैंड एरिया को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। सेकेंड एटमॉस्फेयर, ये भी नेचर द्वारा ही Air. है ना। एयर वाला एरिया, एयर जहाँ है। फिर हाइड्रोस्फीयर या फिर वाटर, है ना। Water. ये सब क्या है? नेचुरल थिंग है। लिथोस्फीयर में आपको क्या मिल जाएगा? एनिमल्स हो गए, And प्लांट्स area. हो गए, ट्री हो गया। ठीक है,
अर्थ। अर्थ सरफेस जो है वो हो गया, ये सब क्या हमारे नेचुरल हो गए। क्लियर हो गया इतना। अब आते हैं ह्यूमन मेड पे। ह्यूमन मेड वही जो नॉन लिविंग है, क्योंकि हम लिविंग चीज तो बनाते नहीं है ह्यूमंस लोग। हम लिविंग चीज बनाते हैं क्या? यस नहीं ना। नो तो सर। जैसे बिल्डिंग्स हो गए, है बिल्डिंग आसपास, कार हो गया, यस। पार्क हो गया, रोड हो गया, कोई मॉन्यूमेंट जैसे यहाँ पे महलपारा में है ना, राजा का महल मॉन्यूमेंट, यस वो हो सर। गया। कोई इंडस्ट्री हो गया, फैक्ट्री हो गया, ये जो भी नॉन लिविंग है जिसको ह्यूमन ने बनाया है वो ह्यूमन मेड कंपोनेंट हो गया। क्लियर हो गया। थर्ड आते हैं ह्यूमन। यस सर। यस ह्यूमन भी एक प्रकार का कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का। ठीक है, जैसे हम इंडिविजुअल बात करें, तुम अकेले भी नेचर से इंटरेक्ट करते हो। हम नेचर से क्या ले रहे हैं? हम एयर ले रहे हैं, लैंड सरफेस यूज कर रहे हैं, वाटर यूज कर रहे हैं, है ना। सिमिलरली हमारी फैमिली भी सेम कर रही है। हम जिस एरिया में रहते हैं वो कॉलोनी भी कर रही है सेम चीज़, है ना। जहाँ रिलीजियस प्लेस में हम जो जाते हैं, गुरुद्वारा हो गया, मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, वहाँ भी जितने लोग हैं वो भी वही चीज़ इंटेक कर रहे हैं, है ना। इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल सिस्टम जो हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गए, ठीक है। या फिर धीरे धीरे उसको और लार्ज करें तो एक स्टेट हो गया, कंट्री हो गया, वर्ल्ड लेवल पे भी हम सब इन्वायरमेंट से इंटरेक्टेड ही हैं। बिना इन्वायरमेंट को कोई जी पाएगा क्या? नहीं ना। हम यूनिवर्स में नहीं जी सकते क्योंकि वहां पे एयर नहीं है। ठीक है। एटमॉस्फेयर का भी एक लेवल है। कुछ किलोमीटर तक ही एटमॉस्फेयर है जहां तक हमको एयर मिलेगा, उसके बाद एयर नहीं मिलेगा, वैक्यूम है केवल। कोई कुछ बोला? ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। हम नेचुरल जो इन्वायरमेंट था उसको हम और डिफाइन करते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट को हमने डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में। पहला लिथोस्फियर, दूसरा हाइड्रोस्फियर, तीसरा एटमॉस्फेयर और चौथा बायोस्फीयर। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं लिथोस्फीयर क्या होता है। ठीक है। जो सबसे अपर लेयर अर्थ का, सबसे आउटर जो लेयर है, ठीक है, जिस पे हम रहते हैं, ह्यूमन बींग्स रहते हैं ना, हम लोग अर्थ पे चलते हैं। सबसे अपर लेयर, ठीक है। उसी अपर लेयर में प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। उसी अपर लेयर से हम मिनरल्स भी निकलते हैं, कोयला, बॉक्साइट, ठीक है, एल्युमिनियम जो भी निकलता है उसी लेयर से निकलता है। ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या है? लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर पे ही हम देखेंगे जो हमारे माउंटेन्स हैं, प्लेटियाव एरिया है, प्लेन एरिया है, रिवर्स है, ये सब किस पे है? लिथोस्फीयर पे ही है। ठीक है। लिथोस्फीयर पे ही हम एग्रीकल्चर भी करते हैं, बिल्डिंग भी बनाते हैं। क्लियर हो गया लिथोस्फीयर। यस सर। नाउ कम टू हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब वाटर की बात होती है। ठीक है। तो हाइड्रोस्फीयर जहां भी वाटर एरिया है, ठीक है। वाटर एरिया कहाँ? जैसे पॉन्ड हो गया, लेक्स हो गए, रिवर हो गया, सी हो गया, ओशियन हो गया। ठीक है। तो ये जो एरिया जहाँ पे वाटर है हम उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। ठीक है। हाइड्रोस हाइड्रोस्फीयर में यस भी सर। जानवर रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। हाइड्रोस्फीयर में फिश हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, हाँ, फिर फ्रॉग्स हो गए। उसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। तो वो हो गया क्या? हाइड्रोस्फीयर, है ना। अब आप मुझे सर। बताओ, क्या बिना लिथोस्फीयर के हम रह पाएंगे ह्यूमन बींग्स? नो सर। नो सर हम तो उड़ नो तो रहे सर। नहीं है क्योंकि हम तो जमीन पे ही पैर रखे हैं, यस सर। है ना। फिर सिमिलरली क्या बिना वाटर के हम जी पाएंगे? बिना पानी के जी पाएंगे? नो सर। नो सर। ना हम जी पाएंगे, ना हमारा प्लांट ग्रो करेगा, ना एनिमल रह पाएगा। ठीक है। नाउ कम टू यस। एटमोस्फियर, थर्ड कंपोनेंट एटमोस्फियर। अब देखो लिथोस्फियर के ऊपर जो भी एरिया है, चारों साइड क्या है? एयर है ना। यस सर। एयर है, कुछ फ्रेश एयर है और डिफरेंट टाइप का गैस है उसमें। कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हर प्रकार के गैस उसमें है, लेकिन सबका मिक्सचर अलग अलग है। तो हमको क्या चाहिए? ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन ठीक है। तो वो हमको कहाँ मिल रहा है? इसी एटमोसफियर से ही मिल रहा है। ठीक है। आगे क्लास में हम यस। एटमोसफियर को डिवाइड करेंगे, बहुत सारे लेयर में वो डिवाइडेड है। हमको बस अभी इतना ही जानना है कि हम एटमोसफियर से रिलेटेड हैं और एटमोसफियर जो है वो हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। ये तीनों क्लियर हो गए? ठीक है। यस सर। अब आते हैं, चौथा है हमारे पास बायोस्फीयर। ठीक है। बायोस्फीयर क्या है? ऐसा प्लेस जहाँ पे ये तीनों, हाइड्रोस्फीयर,
एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर एक ही जगह पे हो, किसी नैरो जगह पे, तो बताओ ऐसा जगह कौन सा होगा? गेस कौन सा जगह होगा ऐसा जहाँ पे ये तीनों होंगे? इंडिया का मैप देखे हो? यस सर। इंडिया के मैप जहाँ कोस्टल एरिया है, साउथ इंडिया, जो जहाँ पे समुद्र से जुड़ा हुआ है, जो किनारे किनारे वाले एरिया है ना? यस सर। वो सारे एरिया लैंड भी है, उसके बगल में वाटर भी है? यस और ऊपर में यस क्या सर। है? एटमॉस्फेयर है ना? तो वो यस एरिया सर। क्या यस कहलाएगा? हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर। यस ठीक है, तो बायोस्फीयर को हमने कैसे डिफाइन किया? इट इज अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से सब इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोले, हमने क्या बोला उसको? बायोस्फीयर। इतना क्लियर हो गया? यस 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 सर। नाउ कम टू इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है कि डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ सिस्टम formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factor of the environment in which they live। तो जिस भी इन्वायरमेंट में कोई भी क्रिएचर रह रहा है, जैसे मैं फिश की बात करूं, ठीक है, फिश कहाँ रहता है? या फिश कहाँ वाटर रहती में। है? वाटर में रहती है, पॉन्ड में रहती है, रिवर में रहती है। ठीक है, तो जो यस फिश जो है वो वाटर में रह रही है, सपोज लेक में रह रही है, किसी लेक में है, तो वो लेक उसका इकोसिस्टम हो जाएगा, क्योंकि वो उसी लेक में ही रहती है, वहीं खाती है। ठीक है, और वहीं मूवमेंट होता है उसका, वहीं वो जीवित है। उस लेक से बाहर आते ही क्या होती है? वो डेड हो जाती है ना? यस तो सर। मैं बात करूं तो वो उसका इकोसिस्टम हो गया, जहां वो रह रही है और वहां पे वो सरवाइव कर रही है। ठीक है, इंटरेक्ट कर रही है ना, वाटर से इंटरेक्ट कर रही है, वाटर के बॉडी में जो एनिमल्स है उनको खाती है या उसको कोई और खा लेता है, तो इंटरेक्शन हो रहा है उनका। तो ये उसका इकोसिस्टम हो गया। नाउ टेल मी, बर्ड का इकोसिस्टम क्या होगा? स्काई। बर्ड एयर। स्काई। स्काई मतलब क्या? एटमॉस्फेयर, यस सर। है ना? हमको यही तीन यस। कंपोनेंट में बताना है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, नाउ टेल मी द इकोसिस्टम ऑफ डियर। हिरन का इकोसिस्टम बताओ, हिरन कहाँ पाई जाती है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, वेरी गुड। लेकिन लिथोस्फीयर में भी हर जगह तो नहीं है। यस सर। कहाँ पे पाई जाती है? जहाँ पे फॉरेस्ट होगा, फॉरेस्ट। है ना? यस सर। तो वो फॉरेस्ट एरिया स्टेट। उसका इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, यस इफ आई एम आस्किंग अबाउट कैमल, कैमल का इकोसिस्टम बताओ। सर डेजर्ट हाँ, डिजर्ट एरिया। लिथो। ठीक है, क्योंकि कैमल जो है वो फॉरेस्ट में नहीं रह पाएगा, वो फॉरेस्ट में नहीं रहता है ना? तो डिजर्ट उसका इकोसिस्टम हो गया। तो लगभग हर जानवर का इकोसिस्टम अलग अलग है, जहाँ वो रहता है, जहाँ वो सरवाइव करता है। ठीक है, और वहाँ की चीज़ों से इंटरेक्ट करता है। इतना क्लियर हो गया? यस तो सर। इसी को हम बोल रहे हैं इकोसिस्टम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। ह्यूमन के बारे में एक बार ब्रीफली मैं आपको बताता हूँ, हिस्ट्री में मैंने पढ़ा दिया था, फिर भी एक बार मैं बताता हूँ कि ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, आज हम जिस पोजीशन पे हैं। ठीक है, टुडे वी हैव कंक्रीट बिल्डिंग है, आज के डेट में बिल्डिंग है। ठीक है, बोरिंग सिस्टम है, पानी का व्यवस्था है, बैठे बैठे कार बन गया है ना? हम गाड़ी चालू करते हैं और जल्दी पहुंच जाते हैं कहीं भी। क्या ये शुरू यस से सर। ऐसा था? नहीं था ऐसा शुरू से। तो हम देखेंगे सबसे इनिशियली जब ह्यूमन बींग्स का जब बॉर्न हुए, बर्थ हुआ ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, तो वो इनिशियली में वो केवल क्या करता था? जानवरों को मारता था और खाता था। ठीक है, कच्चा खाता यस था, सर। क्योंकि उसको आइडिया नहीं था बाकी चीज़ों के बारे में। और ये पूरा जो एरिया जो था हमारा, वो फॉरेस्टेड एरिया था, ऑब्वियसली, क्योंकि उस समय पेड़ को काटने के लिए कोई था नहीं। तो ह्यूमन बींग्स, फॉरेस्टेड एरिया था। ह्यूमन बींग्स क्या करते थे? जानवरों का शिकार करते थे और केव एरिया में रहते थे, जो केव होते हैं ना, उसमें रहा करते थे। यस।
तो जानवरों उन को लोगों तो मारने दोनों के लिए, हाँ, जानवरों को मारने के लिए उनको कुछ वेपन चाहिए। अब हाथ से तो शेर को मारोगे नहीं आप, है ना? नो सर। तो वो यस सर। स्टोन्स का वेपन बनाते थे, स्टोन को शार्प करके पॉइंटेड वेपन बना दिया, ठीक है। फिर यस अ, उसका जो स्किन निकालने के लिए अलग वेपन बना दिया, ठीक है, स्टोन से ही। फिर उसको काटने के लिए अलग वेपन में उसको चॉपर बोल दिए। तो अलग अलग स्टोन का शुरू शुरू में इन्होंने बनाया, स्टोन का यूज किया। फिर वुड का यूज करने लगे, लकड़ी को स्टोन में बांध के। सपोज कि पॉइंटेड टाइप का कुछ बनाया, ये पॉइंटेड टाइप का कुछ बनाया। अब इसको ये मान लो वुड है, इस पे बांध दिया, और ये क्या बन गया हमारा, एरो बन गया, भाला बन गया मारने के लिए, है ना? तो यस। वुड का यूज करने लगे स्टोन के साथ, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि किसी कारण हो सकता है, अभी इसका कोई श्योरिटी नहीं है, जंगल में जैसे पेड़ टकराए तो उनमें क्या हुआ, फ्रिक्शन होगा तो आग लग जाता है ना? यस यस। या तो ये कारण होगा, या फिर स्टोन को टकराने से भी जो चिंगारी निकलती है, ठीक है, स्पार्क, उससे आग निकला। तो उनको किसी दोनों में से किसी एक वजह से उनको आग के बारे में, फायर के बारे में पता चला। इतना क्लियर हुआ? यस सर। फिर उसके बाद जब फायर के बारे में पता चला तो वो क्या करने लगे, उसको कुक करने लगे। एनिमल्स जो अब वो मार रहे थे, जो कच्चा खाते थे, अब उसको कुक करके खाने लगे, ठीक है। इतना समझ में आया? अब धीरे धीरे उनको दिखा ग्रेन, कहीं कोई फसल उनको दिख गया जैसे वीट। तो उनको धीरे धीरे पता चला कि वीट को भी हम खा सकते हैं पका के। तो वो क्या करने लगे, धीरे धीरे उसको प्रोडक्शन करने लगे, उसका एग्रीकल्चर करने लगे। तो एग्रीकल्चर करने के लिए उनको जगह चाहिए वीट के लिए, जंगल के बीच में तो लगा नहीं सकते हैं। तो क्या किए, वो फॉरेस्ट को कट करने चालू किए, ठीक है। यहाँ से ह्यूमन का इंटरेक्शन देखो चालू हुआ, ठीक है। ह्यूमन ने क्या किया, फॉरेस्ट को कट किया, एक प्लेन एरिया बनाया। वहाँ पे वो इनिशियली क्या करते थे, उनको पहले तो प्लॉगिंग पता नहीं था कि खुदाई करके जानना है बीज, तो वो बीज को बस ऐसे ही छिड़क देते थे। अब क्योंकि पौधा बड़ा होगा, क्रॉप, है ना, तो जाहिर सी बात है बाकी एनिमल्स भी आएंगे, प्लांट ईटिंग एनिमल्स। तो उनसे बचाने के लिए वो क्या करने लगे, वहाँ सेटल होने लगे आसपास, जहाँ वो प्रोडक्शन करते थे, फार्मिंग करते थे, वहाँ सेटल होने लगे, ठीक है। और इससे पहले क्या था, वो घूमते थे, नोमैडिक लाइफ था उनका, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस, दूसरे प्लेस से तीसरे प्लेस, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन में भी एक जगह में एक बार फसल उगा लिया, फिर दूसरे एरिया में चले गए, वहाँ पे जंगल की कटाई की, फिर वहाँ पे भी क्रॉप प्रोडक्शन किया, ठीक है। फिर दूसरे जगह चले गए। तो ये धीरे धीरे सेटल होने लग रहे थे, और ग्रुप में रहना चालू किया उन्होंने, ठीक है। ग्रुप में रहना चालू किया, तो अब धीरे धीरे क्या, विलेज बना, ठीक है। विलेज बनेगा, विलेज बनेगा तो क्या होगा, विलेज का कोई हेड होगा, फिर राजा होगा, फिर सिटी बनेगा, फिर टाउन बनेगा, फिर सिटी बनेगा, बिल्डिंग बनना चालू हुआ, कार का डेवलपमेंट। इस प्रकार से ह्यूमन ने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन किया धीरे धीरे, ठीक है। ये था ह्यूमन इन्वायरमेंट। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, तो ये चैप्टर फिनिश हो गया है, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ इसमें सीरीन को बहुत नींद आ रहा था, है ना? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। अगर आप लोग बता दोगे तो मुझे समझ में आया कि आपको समझ में आया, ठीक है। पहले टिक द करेक्ट आंसर, ध्यान से सुनना। सर देखिए सुनने ही नहीं दे रहा, फिर आप बोलते हैं टिक द करेक्ट आंसर, ध्यान से सुनना, ठीक है। यस सर। ऑप्शन दूंगा मैं। यस सर। विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है? डिजर्ट, फॉरेस्ट, इक्वेरियम। एक्वेरियम। सर एक्वेरियम। एक्वेरियम। वेरी गुड, इक्वेरियम। इक्वेरियम नेचुरल नहीं है, वो ह्यूमन ने बनाया है, ठीक है। यस सर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट का कंपोनेंट नहीं है इनमें से कौन? लैंड, रिलीजन, कम्युनिटी। लैंड। अर्पिता ने बोला लैंड, बाकी लोग? ऑप्शन कम्युनिटी। रिलीजन, कम्युनिटी। कम्युनिटी। तो पहले तीन लैंड। मीनिंग समझो पहले। कम्युनिटी तो ह्यूमन का ग्रुप को ही कम्युनिटी बोल दिया। यस तो जब ह्यूमन इन्वायरमेंट है तो वो कम्युनिटी भी तो उसमें आएगा,
रिलीजन वाले जैसे मैंने बताया था, रिलीजियस प्लेस में भी हम जब जाते हैं तो भी वो ह्यूमन वाला ही है इन्वायरमेंट। तो क्या बचा? लैंड। तो अर्पिता ने सही जवाब दिया। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, विच इज अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कौन सा है इनमें से? माउंटेन, सी, रोड? रोड 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 ना, गुड। फोर्थ वन, विच इज अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट के लिए थ्रेट क्या है? थ्रेट मतलब समझते हो, डर, खतरा। इन्वायरमेंट को किस चीज़ से खतरा है? ठीक है। पहला, ग्रोइंग प्लांट। दूसरा, सेकंड, ग्रोइंग पॉपुलेशन। थर्ड, ग्रोइंग क्रॉप्स। ग्रोइंग ग्रोइंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से, सर ठीक है। ग्रोइंग पॉपुलेशन होगा तो क्या होगा? ज़्यादा पेड़ों की कटाई होगी, तो उससे क्या होगा? यस सर। यस सर। और हम ज़्यादा ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स यूज करेंगे, जैसे व्हीकल यूज करेंगे, इंडस्ट्री से, जिससे क्या होगा? पॉल्यूशन होगा। तो इन्वायरमेंट को क्या है? थ्रेट है उससे। ठीक है। अ, बाकी मैच द कॉलम आप देख लेना। यस सर। यस क्वेश्चन सर। आंसर अब देखते हैं। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? स्पीक। इट इज ए सिस्टम ऑफ हाँ, देख के नहीं इंटरसेक्शन बताना ऑफ। है। देख के नहीं बताना। तुमको क्या समझ में आया वो बताओ मुझे, बुक में तो लिखा ही हुआ है। अपने से ट्राई करो, सही हो गलत हो कोई तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, ट्राई करो बस। सर मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सब मिलकर जो बनाते हैं। सर मैं बताऊं? हम्म सर सर जैसे कि फिश हो गया, फिश का उसका इकोसिस्टम है वाटर, उसे वो वाटर से ही फूड मिलता है, वाटर मिलता है, वही रहता है, वही उसका सर्वाइवल होता है, उसे इकोसिस्टम बोलते हैं। गुड। जहाँ एनिमल का सर्वाइवल हो। ठीक है, वो जहाँ कोई भी लिविंग क्रिएचर जहाँ रहता है, जिस एरिया में, वहाँ उसका जो भी उसके साथ इंटरेक्शन है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो अलग अलग एनिमल का यस। इकोसिस्टम अलग अलग होगा, मैंने बताया था, है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन में, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट? इसका जवाब मुझे देगी श्रुति। सर नेचुरल इन्वायरमेंट जो नेचर से रिलेट। नेचुरल इन्वायरमेंट जो नेचर से रिलेट होता है। सही है, अच्छे से बताओ। और सर मैं बताऊं? हम्म सर नेचुरल इन्वायरमेंट 2 टाइप्स के होते हैं। नहीं, पहले डेफिनेशन बताना है, टाइप्स नहीं। पहले डेफिनेशन बताओ कि नेचुरल इन्वायरमेंट से क्या समझती हो। Environment gives for nature। गिवन बाय नेचर, ठीक है, जो भी हमको नेचर द्वारा मिला है। ठीक है। यस सर। तो अब इसका डेफिनेशन आप बुक में देख लेना, लिख लेना। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट? कंपोनेंट मैंने बताया था, इसका जवाब मुझे जैसिम देगा। जैसिम कहाँ गया? सही आऊं? हाँ बताओ। तीन कंपोनेंट मैंने बताए थे, कौन कौन तीन से हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट? सर कौन बताएगा? अर्पिता। कंपोनेंट क्या पढ़ रहे हैं उतना देर से हम लोग? मैं बताऊं सर? लिथो। हम्म सर मैं पहले बताऊं? क्वेश्चन को ध्यान से समझो। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। इन्वायरमेंट का कंपोनेंट, इन्वायरमेंट को हमने पहले डिवाइड किया था, फिर नेचुरल को अलग से डिवाइड किया, ह्यूमन मेड को अलग डिफाइन किया, है ना। तो यस सर। क्या क्या है कंपोनेंट हमारे? तीन कंपोनेंट। सर नेचुरल हम्म नेचुरल कंपोनेंट, हम्म लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। नो, नेचुरल में हो गए। हमको अभी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के कंपोनेंट बताना है। तीन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सर नेचुरल कंपोनेंट हम्म सेकंड। और ह्यूमन मेड कंपोनेंट हम्म थर्ड। एंड ह्यूमन कंपोनेंट। हाँ, थर्ड ह्यूमन खुद भी एक कंपोनेंट था। ठीक है। ये हैं
यस इन्वायरमेंट के कंपोनेंट। और जो तुम श्रुति तुम जो बता रही थी वो नेचुरल के कंपोनेंट थे, ठीक है। उसको नेचुरल में डिवाइड किया था, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। सब एक एक चीज बताओगे मुझे। पहले सीरीन बताएगी एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। सर बिल्डिंग। बस ठीक है। सेकंड श्रुति। सर रोड। रोड। थर्ड है साक्षी। सर ब्रिक। मेड, ह्यूमन मेड क्या? सर ब्रिक्स। ब्रिक्स। ब्रिक्स चलो मान लिया। अर्पिता, अर्पिता यू टेल मी। कार। कार। जैसिम। सर कूलर। कूलर, हाँ। और कौन बचा? सर आकांक्षा बची। आकांक्षा, बताओ। ह्यूमन कंपोनेंट क्या बोल रही हो? सुनाई नहीं दिया। चलो सुनाई नहीं दे रहा तुम्हारी आवाज। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज लिथोस्फीयर? तो लिथोस्फीयर किसको बोलते हैं? Sir, the outer layer of Earth. Outermost layer of the Earth. आउटर मोस्ट या अपर मोस्ट? Uppermost layer of Earth. ठीक है, अर्थ का अपर मोस्ट लेयर, जहाँ वेयर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स और एंड अदर क्रिएचर लिव, जहाँ पे सब रहते हैं। वेयर वी गेट डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज, वो क्या हो गया? लिथोस्फीयर हो गया, ठीक। लिथोस्फीयर। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट? बायोटिक, अबायोटिक बताया था मैंने, तो 2 कंपोनेंट sir. बताओ बायोटिक इन्वायरमेंट के। मैं बताऊं? एक ह्यूमन। ह्यूमन और एनिमल। एनिमल्स, वेरी गुड। प्लांट्स, ठीक है। ये सब बायोटिक हो गए, यानी कि जो भी लिविंग बींग हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बायोस्फीयर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बायोस्फीयर किसको बोलते हैं? हाँ बताओ। हाँ बताओ। बताऊं? सर जहाँ रुको रुको, ये बता रही है, सर जहाँ क्या नाम है, भूल गया नाम। जहाँ लिथो साक्षी। साक्षी नहीं, श्रुति। आकांक्षा। आकांक्षा बता रही, बताओ। सर आकांक्षा की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लेस, ऐसे बोलोगे, द प्लेस वेयर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर इन ए नैरो जोन। किसी नैरो जोन में, मतलब पतले एरिया में, कम एरिया में, जहाँ वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। यस सर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। सर ज्योग्राफी पढ़ने में ज्यादा मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना? Yes, चलो sir. अभी लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, गिव रीजन। रीजन बताना है, कारण बताना, ठीक है। मैन मॉडिफाइज हिज इन्वायरमेंट। मैन इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहा है, क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन? क्या ह्यूमन बीइंग इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहा है? सर मॉडिफाई मतलब चेंज करना, कुछ बदलाव कर रहा है। हाँ, कुछ बदलाव हो रहा है इन्वायरमेंट में। वैसे मैंने पूरा स्टोरी बताया यस सर। कि ह्यूमन पहले क्या थे, कैसे किया, तो चेंजेस कर रहे हैं ना ह्यूमन बीइंग, यस सर। तो वही बताना है। सर बताओ। कौन बता?
मैन मॉडिफाई हिज इन्वायरमेंट, ह्यूमन बीइंग जो है इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहा है, रीजन बता रहा है क्यों क्यों कर रहे हैं मॉडिफाई, क्या कारण है, कैसे कर रहे हैं वो पता है। क्यों कर रहे हैं हम, क्या जरूरत है हमको बिल्डिंग बनाने की, पेड़ काटने की, व्हाट इज द रीजन। सर क्योंकि समय लोग वैसे survive नहीं सुनाई दिया मुझे। आज के टाइम पे उस टाइम के जैसे सरवाइव नहीं कर क्यों नहीं कर सकते। सकते। अभी हम लोग को बोलेंगे कि कच्चा कुछ भी चीज खाइए तो हम लोग कैसे केवल खाने की बात नहीं हो रही, पेड़ क्यों काट रहे हो फिर। हाँ, सर रहने के लिए जगह बनाने के लिए। गुड, हाँ हमको सर पेड़ की सुना सारी रहने के लिए जगह चाहिए ना, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो जा रहा है। यस यस सर। सर पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है तो उनकी नीड्स भी ज़्यादा हो रही हैं, उनकी ज़रूरतें भी ज़्यादा हो रही हैं, सबको ज़्यादा खाने को चाहिए, ज़्यादा रिसोर्स चाहिए, ज़्यादा मिनरल्स चाहिए, ज़्यादा घर चाहिए, है ना। यस सर। हम अकेले हैं, 4 लोग हैं हमारे घर में, लेकिन हमारा 5 जगह घर बना हुआ है, होता है ना कई लोग का। एक बैकुंठपुर में घर रहेगा, एक रायपुर में रहेगा, एक बिलासपुर में रहेगा, और रहेंगे एक ही जगह, होता है। हम अकेले हैं लेकिन बहुत बड़ा ज़मीन लेके रखे हैं, पेड़ काट दिए, क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एज पॉपुलेशन इन इंक्रीजिंग ह्यूमंस डिमांड आल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। टू फुलफिल दैट डिमांड ह्यूमन इज कंटिन्यूअसली मॉडिफाइंग हिज इन्वायरमेंट, ठीक है। डिमांड को पूरी करने के लिए क्या क्या डिमांड, विच काइंड ऑफ डिमांड, फूड, ठीक है, फूड रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है। और और बताओ और क्या डिमांड है हमारी, वाटर रिसोर्स है ना। तो ये अलग अलग प्रकार की डिमांड को पूरी करने के लिए हम अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, रीजन बताओ क्यों, कैसे डिपेंड है एक दूसरे पे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सर वो खाता है वो पता है सर बोलो, सर क्योंकि जो कार्बन तुम जोर से बोलो, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। सर सुनाई नहीं दे रहा कौन क्या बोल रहा है। यस सर मेरे को भी सुनाई नहीं दे रहा उसे प्लांट्स इनहेल करते हैं। सर, बस आपकी आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, सही बोल रही है वो। सुनो अब, एनिमल्स जो हैं प्लांट पे डिपेंड है उनको खाने के लिए, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब जैसे हम डायरेक्ट प्लांट को खाएंगे, डायरेक्ट प्लांट को कौन खाता है, जैसे काऊ हो गया, डियर हो गया, है ना। जो वेजिटेरियन वाले जो एनिमल्स हो गए वो डायरेक्टली खाते हैं प्लांट को, ठीक है। यस सर। हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को डायरेक्टली खाते हैं, कुछ इनडायरेक्ट खाते हैं। इनडायरेक्ट मतलब एनिमल ने प्लांट को खाया और एनिमल को हमने खाया, ठीक है। तो जो प्लांट एनिमल ने खाया था वो हमारे अंदर भी आया ना, उसका मिनरल्स कंपोनेंट, तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो ह्यूमन एनिमल्स जो है वो प्लांट पे डिपेंडेंट है, किसके लिए, फूड के लिए, ठीक है। और प्लांट एनिमल पे किस प्रकार डिपेंडेंट है, प्लांट को एनिमल की क्या जरूरत है। सर क्योंकि एनिमल से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड मिलता हाँ ठीक है, एनिमल जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करते हैं उसको कौन लेता है, प्लांट ही लेता है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ओके, ये चैप्टर फिनिश हो गया है और इसका क्वेश्चन आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा बुक में, आज आप इसको कर लोगे, सर। ठीक है। यस सर। और किसी को कोई डाउट है नो सर। तो आगे ऐसे ही क्लास कंटिन्यू करनी है। यस सर। सर डेली 11 o'clock। यस, और अगर मैं जो भी वीडियो भेजता हूँ उसको आपको डेली देखना ही देखना है, ठीक है। यस सर। कम समझ में आएगा, हो सकता है कम समझ में आए, हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन फिर भी सुनो उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यस। कोशिश करो, कुछ कुछ तो समझ में आएगा, कुछ नहीं से कुछ तो समझ में आएगा, है ना। आज जैसे जो क्लास अटेंड नहीं किए, जो ज्वाइन नहीं किए हैं, उनको तो ये सब समझ में नहीं आया होगा, इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट क्या होते हैं, है ना। तो 6 बच्चे रिसीव है ऑनलाइन।
कुछ तो समझ में आएगा, इसीलिए ज्वाइन करते रहना है, ठीक है। यस सर। और बाकी किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना व्हाट्सएप में, ओके सर। ठीक है। यस सर। 12 बजने वाला है, 1 घंटे हो गए, चलो हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया, तो आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। 12 बज गए, 1 घंटे हो गया, अब अगला क्लास होगा तुम्हारी। एक चैप्टर एक दिन में काफ़ी है, आज आप इसका क्वेश्चन आंसर फिनिश करोगे, ठीक है। यस सर। और कुछ, किसी को कुछ बोलना है? बाकी जो ज्वाइन नहीं हुए तुम्हारे फ्रेंड्स, उनको भी बोलोगे। जैसे कौन ज्वाइन नहीं हुए, कौन कौन ऑनलाइन रहती है? स्नेहा रहती है, वो भी ज्वाइन नहीं हुई है। स्नेहा नहीं हुई, विशाखा नहीं हुई, विद्या भी नहीं हुई। बॉयज़ में भी वो क्या नाम था उसका, आयुष कभी कभी रहता है, वो भी कभी नहीं रहता। जैसे सर तुम दुर्गेश। अपने, हाँ, अपने दोस्त लोगों को तुम बोलोगे, ठीक है। यस सर। तुम लोग इस भरोसे मत रहो कि स्कूल खुलेगा तब पढ़ेंगे, क्योंकि स्कूल खुलने का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे करोना यस सर अंकल बोल। जा नहीं रहे हैं, करोना अंकल, ठीक है। इतना जल्दी जाएंगे भी नहीं जब तक उसका इलाज नहीं निकल जाता। और इस बार तुमको प्रमोट नहीं किया जाएगा, इस बार अगर प्रॉब्लम होगी तो तुम्हारा ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है, इसीलिए पढ़ते रहना है, यस सर। ठीक है। और हिस्ट्री का भी नोट्स बनाए हो, उसको भी मेमोराइज करते रहो, अभी तुम्हारे पास ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो, तो जो है उसको अभी तुरंत याद कर लो। सर आप हाँ, जो टाइम टेबल का फोटो खींचते थे उसमें शबनम मैम, कनिका मैम, ये सब भी हम लोग को पढ़ाएंगी। वो तुम लोग के लिए नहीं था, वो 9, 10th, 11th, 12th के लिए था, जल्दी से। ठीक है। एनीथिंग एल्स? नो सर। नहीं, चलो ठीक है, फिर बाय। बाय सर। बाय। हाय सर। हैव ए नाइस डे। हैव अ नाइस डे टू सर। नाइस डे टू ऑल। कहाँ जुड़ेगा उसके पास, वो कहाँ जुड़ेगा उसके पास।